बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन को मैंने बनाए हैं। आपके 3 साल के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन मैंने तैयार किया है। आपको समझ में आ जाए कि आपके एग्ज़ाम में किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ये 3 साल के क्वेश्चन की तैयारी अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो को पूरी तरह देखें, अच्छी तरह देखें और स्किप किए बगैर देखें। एक एक टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी। आप प्लीज़ पूरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखें और कोशिश करें कि ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो की व्यूज़ बढ़े और रीच बढ़े, क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू की जो वीडियो होती है उसकी रीच ज़्यादा नहीं होती है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो की भी रीच बढ़े, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करती हूँ। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 साल के क्वेश्चन पेपर से मैंने तैयार किया है। सिर्फ ग्रामर पोर्शन है, आप इसको अच्छी तरह समझ कर पढ़ें। अब सवाल नंबर 1 है, पूछा गया है कि फेल लाजिम और फेल मजहूल का फ़र्क मिसाल देकर समझाइए। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं। फेल लाजिम और फेल मजहूल का फ़र्क मिसाल देकर समझाइए। जवाब लिखेंगे फेल लाजिम वो फेल जिसका असर सिर्फ फाइल तक ही महदूद रहे, यानी वो सिर्फ अपने फाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? फेल लाजिम कहते हैं। जैसे वो आया, बच्ची रोती है, नजमा हंसेगी। ये क्या है? अपने मफूल के साथ मिलकर ये पूरा हो गया। जैसे वो आया, वो क्या है? फाइल है, और आया उसका काम है, फेल है। तो ये दोनों मिलकर एक सेंटेंस पूरा हो गया। तो ये क्या हो गया? फेले लाजिम हो गया। बच्ची रोती है, नजमा हंसेगी, ये सब क्या है? फेले लाजिम है। फेले मजहूल इस फेल को कहते हैं जिसका फाइल या काम करने वाला ना हो। देखिए इसमें तो फाइल था, इसमें क्या है? फाइल नहीं है। इस फेल को कहते हैं जिसका फाइल या काम करने वाला ना हो। फाइल किसे कहते हैं? जो काम कर रहा है। जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? खेल कर रहा हूं, तो मैं क्या है? फाइल है। आरिफ खेल रहा है, आरिफ क्या? फाइल है। आरिफ खेल रहा, तो खेल क्या हो गया? फेल हो गया। और आरिफ क्या हो गया? फाइल हो गया। तो फेल मजहूल किसे कहते हैं? इस फेल को कहते हैं जिसका फाइल या काम करने वाला ना हो। जैसे कपड़े धुल गए, आटा पिसा, दरवाजा खुला। अब कपड़े धुल गए, किसने कपड़े धोए? पता नहीं है। आटा पीसा, किसने आटा पीसा? पता नहीं है। दरवाजा खुला, कौन दरवाजा खोला? फाइल इसमें नहीं है। तो फेल मजहूल किसे कहते हैं? जिसमें फाइल या काम करने वाला नहीं हो, उसे फेल मजहूल कहते हैं। और इसकी ये मिसाल है, जैसे कपड़े धुल गए, आटा पीसा, दरवाजा खुला। सवाल 2 है, हुर्फ शर्त और इस्तफहाम किसे कहते हैं? ये भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हुर्फ शर्त वो हुर्फ है जिससे किसी शर्त का पता चले। ठीक है, वो हुर्फ है जिससे किसी शर्त का पता चले। मिसाल देखते हैं। अगर तुम आए तो मैं चलूंगा। क्या है? अगर तुम आए तो मैं चलूंगा। यहाँ अगर क्या है? शर्त है। अगर तुम आओगे तब मैं चलूंगा। अगर क्या है? शर्त है। जो मेहनत करते हैं पास होते हैं। तो क्या है? जो मेहनत करते हैं। तो जो क्या है? यहाँ पे शर्त है कि जो मेहनत करते हैं वही पास होते हैं। इसमें अगर और जो क्या है? हरूफ शर्त है। समझ गए आप हरूफ शर्त? अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रही है। हुरूफ इस्तफहाम, हुरूफ इस्तफहाम किसे कहते हैं? वो कलमे जो किसी सवाल के पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, हुरूफ इस्तफहाम कहलाते हैं। बिल्कुल इजी है। वो कलमे जो किसी सवाल के पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, वो क्या है? हुरूफ इस्तफहाम कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर क्यों, कब, कैसे, कौन, क्या, किस लिए वगैरह क्या है? हुरूफ इस्तफहाम है। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्यों, कब, कैसे, कौन, क्या, किस लिए वगैरह क्या है? हुर्फ इस्तफहाम है। समझ गए होंगे आप। सवाल 3 देखते हैं। दर्ज झैल में से किसी दो की तारीफ मिसालें देकर समझाइए। आपको 2 क्वेश्चन इस तरह के आएंगे और तीसरा क्वेश्चन इस तरह का आएगा। आपको 3 टॉपिक दे दिए जाएंगे और उसमें से 2 के बारे में लिखना है। ये भी आपके 5 नंबर के होंगे। लफो नशर, तशबीह और इस्तिआरा, इन तीनों के बारे में आपको लिखना है। आइए समझते हैं लफो नशर क्या है। लफ के मायने लपेटना और नशर के मायने फैलाना। कलाम में पहले चंद चीज़ों का लाना लफ कहलाता है और फिर हर एक की मुनासिबत बयान करना नशर कहलाता है।
दूसरे मिसरे में आने वाली एशिया की तरतीब के मुताबिक है तो लफ व नशर मुरत्तब कहलाएगा। देखिए, लफ के माने होता है लपेटना और नशर के माने होता है फैलाना। कलाम में पहले चंद चीज़ों का लाना लफ कहलाता है और फिर हर एक के मुनासबत बयान करना नशर कहलाता है। दूसरे मिसरे में आने वाली एशिया की तरतीब के मुताबिक हो तो लफ व नशर मुरत्तिब कहलाएगा। जैसे हम पहले मिसरे में लिखा आँख, कान और मुंह। दूसरे मिसरे में हमको इसी तरतीब से लिखना होगा, आँख के लिए देखना, कान के लिए सुनना और मुंह के लिए बोलना। तो ये क्या है, लफ व नशर मुरत्तब कहलाएगा। ठीक है, वरना लफ व नशर गैर मुरत्तिब कहलाएगा। अगर हम तरतीब से नहीं लिखेंगे, पहले मिसरे में जैसे हमने लिख लिया आँख, कान, मुंह, दूसरे मिसरे में हमने आँख के लिए देखना नहीं लिख दिया, बोलना लिख दिया। फिर कान के लिए हमने दूसरे मिसरे में सुनना नहीं लिख दिया, देखना लिख दिया, और बाद में हमने बोलना लिखा। तो ये क्या होगा, लफ व नशर गैर मुरत्तब कहलाएगा। ठीक है, जो तरतीबवार दूसरे मिसरे में नहीं दिया जाएगा तो लफ व नशर गैर मुरत्तब कहलाएगा। ज़ैल में लफ व नशर मुरत्तब और लफ व नशर गैर मुरत्तब दोनों की मिसालें पेश की गई हैं। शिरकत शेख व ब्राह्मण से मीर काबा बैदैर से भी जाएगा। तो शेख कहाँ जाएंगे, काबा जाएंगे, और ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, दैर जाएंगे, यानी मंदिर। तेरे रुखसार कद व चश्म के हैं आशिक जार, गुल जुदा सर जुदा व नरगिस बीमार जुदा। इन इशार में मिस्रों में आने वाली एशिया की तरतीब एक जैसी है, इसलिए ऊपर के दोनों इशार लफ व नशर मुरत्तिब है। इसमें भी क्या है, रुखसार, कद, चश्म, और नीचे क्या है, रुखसार के लिए गुल है, कद के लिए सर है, और चश्म के लिए क्या है, नरगिस है। तो ये क्या है, तरतीब के साथ दिया गया है। तो ये क्या है, लफ व नशर मुरत्तिब कहलाएगा। इसके बरक्स ज़ैल के शेरे में लफ की तरतीब नशर की तरतीब से मुख्तलिफ है, इसलिए ये लफ व नशर गैर मुरत्तिब कहलाएगा। अब देखते हैं आगे। बाहम दिगर हुए हैं दिलो दीदा फिर रकीब, नज़ारा व ख्याल का सामा किए हुए। पहले मिसरे में दिल पहले और दीदा बाद में है। ठीक है, पहले मिसरे में क्या है, दिल पहले है, दीदा बाद में है। दिल के ताल्लुक से ख्याल बाद में है। पहले मिसरे में क्या है, दिल के ताल्लुक से जो ख्याल है, पहले दिल पहले आया है और ख्याल इसमें बाद में आया है। और दीदा की निस्बत नज़ारा पहले है और यहाँ दीदा बाद में है, नज़ारा पहले है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, यानी लफ व नशर गैर मुरत्तिब कहलाएगा। आप ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लिखें, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैम हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तशबीह का क्या मतलब है? तशबीह का मतलब है दो मुख्तलिफ चीज़ों में किसी न किसी की यकसानियत तलाश करना। चांद अलग है, चेहरा अलग है, लेकिन चांद सा चेहरा कहा जाएगा। तशबीह किसे कहते हैं, दो मुख्तलिफ चीज़, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ हो, दोनों में लेकिन कुछ ना कुछ यकसानियत हो, एक जैसा हो। चांद अलग है, चेहरा अलग है, लेकिन चांद सा चेहरा कहा जाए तो मफहूम निकलता है खूबसूरत चेहरा। इस तरह पत्थर जैसा दिल, पहाड़ जैसी रात में भी तशबीह है। हर तशबीह में मिसल, मानिंद, तरह, जैसा, जैसी, गोया, गो, बैना, हु बहू, यानी वगैरह जैसे लफ्ज आते हैं। तशबीह के अज्जा ये होते हैं। तशबीह आप समझ गए, ऐसा चीज़ जो दो चीज़ में एक यकसानियत हो उसे तशबीह कहते हैं, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के तरह समझा जाए उसे तशबीह कहते हैं। तशबीह के भी कुछ जुज होते हैं, मुशब्बा, मुशब्बा, वजह, शबीह और हुर्फ तशबीह। तो जिससे तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं, मुशब्बा कहते हैं। जिससे तशबीह दी जाए, मुशब्बा बा है। अब जिसे तशबीह दी जाए, चांद सा चेहरा, चांद क्या है, मुशब्बा है, और जिससे तशबीह दी जाए, चेहरा क्या है, मुशब्बा बा है, यानी चेहरा से तशबीह दी जा रही है चांद को। वजह शबीह क्या है, जिस वजह से तशबीह दी जा रही है। वजह क्या है, वजह यह है कि दोनों खूबसूरत, चांद भी खूबसूरत है और चेहरा भी खूबसूरत है। हुर्फ तशबीह वो लफ्ज़ या कलमा जो तशबीह को जाहिर करे, हुर्फ तशबीह कहलाता है। हुर्फ तशबीह क्या है, वो लफ्ज़ या कलमा जो तशबीह को जाहिर करे, हुर्फ तशबीह कहलाता है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, इस्तारा। आपको क्या क्या पूछा गया था, लफो नशर, तशबीह और इस्तारा। लफो नशर मैंने बताया, तशबीह बताया। आइए आप पढ़ते हैं इस्तारा।
वो लफ्ज़ जो अपने असली मायने के बजाय मिजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मानों में तशबीह का ताल्लुक हो, इसे इस्तिआरा कहते हैं। ठीक है, वो लफ्ज़ जो अपने असली मायने के बजाय मिजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मायनों में तशबीह का ताल्लुक हो, इसे इस्तिआरा कहते हैं। अब इस्तिआरा की मिसाल देख लेते हैं। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। इसमें क्या है, आतिश गुल इस्तेमाल हुआ है। आतिश गुल कहते हैं दहकते हुए फूल को या खूबसूरत फूल को। लेकिन शायर ने इस मिसरे में ये नहीं कहा कि इसका महबूब का हुस्न क्या है, आतिश गुल की मानिंद है। उसने आतिश गुल लिखा और हमने समझ लिया कि महबूब क्या है, आतिश गुल की तरह खूबसूरत है, आतिश गुल की तरह हसीन है। तो ये इसकी मिसाल थी। आइए देखते हैं सवाल 4 है, हुर्फ अतफ यानी हुर्फ इस्तिफहाम की तारीफ मिसालों के साथ बयान कीजिए। हुर्फ अतफ देखते हैं, वो हरूफ या लफ्ज जो दो लफ्जों या फ़करों जुमलों को जोड़ता है। क्या है, दो लफ्ज को जोड़ता है या दो जुमलों या फ़करों को जोड़ता है, हुर्फ अतफ कहलाता है। मिसाल देखते हैं, जवान और बूढ़े, ये क्या और क्या है, हुर्फ अतफ है। मैं तो वहां पहुंचा मगर वही ना आया, ये क्या, मगर क्या है, हुर्फ अतफ है। अगर आपको ऐसा लफ्ज दे दिया जाए कि जवान और बूढ़े, जवान और बूढ़े, या कह दिया जाए आपको कि ज़मीन और आसमान, ठीक है, तो इसमें और क्या है, हुरूफ अतफ है। तो आप बता देंगे कि ये क्या है और क्या है, हुरूफ अतफ है। अब आइए देखते हैं हुरूफ इस्तफहाम। इस्तफहाम अरबी का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं पूछना। चुनांचा वो कलमे जो किसी सवाल के पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हुरूफ इस्तफहाम कहलाते हैं। इस्तफहाम क्या है, अरबी का लफ्ज़ और जिसके मायने क्या होता है, पूछना। चुनांचा वो कलमे जो किसी सवाल के पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हुरूफ इस्तफहाम कहलाते हैं। जैसे क्यों, कब, कैसे, कौन, क्या, किस लिए वगैरह, ये क्या है, हुरूफ इस्तफहाम है। सवाल 5 है, फेले लाजिम और फेले मुतदी किसे कहते हैं, मिसालों से समझाइए। तो फेले लाजिम मैंने आपको ऊपर बता दिया, आप उससे देख लेंगे। आइए देखते हैं फेले मुतदी किसे कहते हैं। वो फेल जिसको अपने मफहूम के लिए मफूल की ज़रूरत होती है, फेल मुतादी कहलाता है। वो फेल जिसका असर फ़ाइल के अलावा किसी और मफूल, शख्स या चीज़ पर पड़े। जिस जुमले में ये फेल होता है वो सिर्फ फ़ाइल तक पूरा नहीं होता है बल्कि मफूल का भी मोहताज होता है। अब फेल मुतादी किसे कहते हैं, जो वो फेल जिसका असर फ़ाइल के अलावा किसी और मफूल या शख्स पर भी पड़े। जिस जुमले में ये फेल होता है वो सिर्फ फ़ाइल से पूरा नहीं होता बल्कि मफूल का भी मोहताज होता है। जैसे मोहसिन ने खाना खाया, हामिद देखता है। इन जुमलों में क्या खाया, क्या देखता है, फेल भी है और फ़ाइल भी है, लेकिन मफूल नहीं है। यानी क्या खा रहा है, क्या देख रहा है, ज़ाहिर नहीं है, मगर कुछ ना कुछ ज़रूर खाया होगा और हामिद कुछ ना कुछ ज़रूर देखता होगा। वही पोशीदा चीज़ मफूल है। वही पोशीदा चीज़ क्या है, मफूल है। इन दोनों सूरतों में इनके इफ़ाल फ़ेल मुतादी हैं और इन दोनों सूरतों में इनके जो फ़ेल हैं, इफ़ाल यानी फ़ेल की जमा, फ़ेल क्या है, फ़ेल मुतादी कहलाते हैं। समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं, दर्ज ज़ैल में से किसी दो की तारीफ मिसालें देकर समझाइए। आपको 3 दिया जाएगा और 2 की तारीफ बोला जाएगा लिखने के लिए। तो इस्तिआरा, तजनीस, लफ़ नशर। मैंने आपको इस्तिआरा और लफ़ नशर बता दिया है, इसमें मैं तजनीस आपको बताऊंगी। तजनीस के लगवी माने एक जैसा या यकसा। ये सनाया लफ्ज़ी की एक किस्म है जिससे मुराद है कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो बज़ाहिर एक जैसे हों, जो बज़ाहिर देखने में एक जैसे हों लेकिन मायने के एतबार से मुख्तलिफ हों, लेकिन मायने के एतबार से क्या हों, अलग अलग हों। जैसे कहा दिल ने मेरे देखी जो वो मांग के है रात, के है ये रात आधी कुछ दुआ मांग। तजनीस के लफ्ज़ में मायने क्या होता है, यकसा एक जैसा। ऐसा लफ्ज़ जो देखने में लिखने में एक तरह के हो लेकिन उसके मायने अलग हों। देखते हैं ये वाला शेर कि कहा दिल ने मेरे देखी जो वो मांग, मांग यानी किसी लड़की का मांग उन्होंने देखा, कि है ये रात आधी कुछ दुआ मांग, यानी उसके लिए क्या है, कुछ दुआ मांग। तो इन इशार में अल्फाज मांग एक जैसे हैं मगर इनके मायने अलग अलग हैं। इन दोनों में मांग क्या एक जैसे हैं लेकिन दोनों के मायने अलग हैं। ये मांग जो औरत मांग खोलती है बीच से, बाल दोनों तरफ करके सीधा मांग खोलती है, उसे मांग कहते हैं। और यहाँ क्या है, दुआ मांगने की बात हो रही है कि खुदा से दुआ मांग।
आइए आगे देखते हैं। हुर्फ शर्त या हुर्फ जार की तारीफ मिसालों के साथ लिखिए। हुर्फ शर्त क्या है, हुर्फ जार क्या है, मिसालों के साथ तारीफ लिखिए। तो ऊपर मैंने आपको हुर्फ शर्त बताया है। आइए हुर्फ जार देखते हैं। वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करते हैं उन्हें हुर्फ जार कहते हैं। वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करते हैं उन्हें उन्हें हुर्फ जार कहते हैं। जैसे हमने खाना खाया, वो घर से निकला। ये क्या, हमने खाना खाया, ने क्या है, हुर्फ जार है। वो घर से निकला, से क्या है, हुर्फ जार है। मैं और तुम बाजार जाऊंगा, तो यहाँ पे आर और क्या है, हुर्फ जार है। आइए देखते हैं आगे। फेल नाकिस या फेल मारूफ की तारीफ लिखे और इसकी चार चार मिसालें भी दीजिए। फेल नाकिस क्या है? फेल नाकिस वो फेल है जिसमें किसी काम का करना नहीं पाया जाता बल्कि होना पाया जाता है। फेल नाकिस किसे कहते हैं? जिसमें किसी काम का करना नहीं पाया जाता बल्कि होना पाया जाता है, इसलिए इसका कोई फ़ाइल नहीं होता बल्कि इसमें बजाय फ़ाइल के मुब्तदा कहलाता है और जुमला का बकिया जुज़ जो हालत या किसी को खबर देता है खबर कहलाता है। कालू चोर है, इसमें क्या है, कोई फ़ाइल नहीं है, तो ये क्या, कालू क्या है, मुब्तदा हो गया और चोर है क्या, खबर हो गया। लड़के मैदान में हैं, लड़के क्या है, मुब्तदा है और मैदान में है क्या है, खबर है। खालिद ज़हीन है, खालिद क्या है, मुब्तदा है और खबर क्या है, ज़हीन है क्या, खबर है। तो वो फेल जिसमें किसी काम का करना नहीं पाया जाता है बल्कि होना, यानी काम हो चुका है, होना पाया जाता है, इसलिए इसका कोई फाइल नहीं होता, इसका कोई फाइल नहीं होता, काम करने वाला नहीं होता, काम हो चुका है। तो बल्कि इसम के बजाय क्या है, फाइल के मुब्तदा कहलाता है। ये जो इसम है, कालू चोर है, ये क्या है, मुब्तदा कहलाएगा और जुमला का बकिया जुज जो हालत या किसी को खबर या किसी की खबर देता है क्या, खबर कहलाता है। तो कालू जो है ये क्या है, मुब्तदा हो गया, इसमें है, और जो खबर दे रहा है चोर है, ये क्या, खबर है। तो ये इसकी मिसाल थी। मुंदरजा झैल बाला जुमलों में है, नहीं, थी, था क्या है, फेले नाकिस है। फेले नाकिस किसे कहेंगे? इसमें जो है या हूँ या है या थी या नहीं हूँ, ये क्या है, फेले नाकिस है। आगे आइए देखते हैं सवाल 8। दर्ज झैल में से किसी दो की तारीफ मिसाल देकर समझाइए। तशबीह, तजाद, हुस्न तालील। तशबीह मैंने आपको बताया है ऊपर, आप उससे देख लें। आइए तजाद देखते हैं। कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की जिद हों उसे सिनत तजाद कहते हैं। कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की जिद हों, जो एक दूसरे के उल्टे हों, जो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हों, उन्हें क्या कहते हैं, सिनत तजाद कहते हैं। जैसे तूले गम हयात से घबराना ऐ जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सेहर ना हो। शाम यहाँ पर क्या है, शाम और सेहर ये क्या है, अपोजिट वर्ड है, उल्टे अल्फाज हैं। इस शेर में शाम और सेहर क्या है, मुतजाद अल्फाज हैं। हुस्न तालील, कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना जो इसका असल सबब ना हो, हुस्न तालील कहलाता है। क्या है, कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना जो इसका असल सबब ना हो, जो उसका असल मकसद ना हो, हुस्न तालील कहलाता है। प्यासे जो थी सिपाह खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। आइए देखते हैं इसका मायने समझते हैं कि हुस्न तालील किसे कहते हैं। प्यासे, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम जब जंग पर गए थे तो उनकी जो सिपाह थे, सिपाही थे, 3 रात से प्यासे थे, 3 रात से उनके उनके लिए पानी बंद कर दिया गया था। तो साहिल क्या है, सर पटकती थी मौजे फरात से। मौजे, जो फरात जो नदी था वहाँ की जो मौजें थी, सर पटकती थी साहिल से। तो ये क्या है, एक क्या है, साहिल क्या है, सर पटकती है, ये तो एक बात है, जानते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर इसका मायने दूसरा दिया गया है। मायने ये दिया गया है कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम की जो सिपाही थे, उनके जो लश्कर थे, वो क्या है, 3 रात से प्यासे थे, इसलिए क्या है, साहिल सर पटकती थी, मौजे फरात की जो साहिल थी जाके सर पटकती थी साहिल से। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी, बहुत ही काम आने वाली होगी। तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्किप किए बगैर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है, बहुत ही मुफीद वीडियो है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।